पहले दोस्तों, मैं गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल, आपका द रेल मास्टर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट रेगुलर वीडियो के क्रम में सीरीज में ये मैथ्स लेक्चर का पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स का पहला टॉपिक आपका जो डिफाइंड है नोटिफिकेशन में ऑफ आरआरबी जेईई सीबीटी 1, दैट इज नंबर सिस्टम। दैट इज नंबर सिस्टम, राइट। जाना पहचाना सा नाम है, फिर भी हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, राइट। तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जस्ट। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको रिवाइज करेंगे। तो नंबर सिस्टम में आप तो अगर हम स्टार्ट करें नेचुरल नंबर से, यू ऑल नो, आप सब जानते ही हो कि काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। सिंपली दीज आर काउंटिंग नंबर्स, राइट। 1 2 3 whole number. This is natural number including zero, right? So you can say that counting number including zero. Example 0 1 2 3 4, right? इसमें कभी-कभी जो है आप तो जानते ही, वैसे मैं बता देता हूँ कि अगर पूछे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, अगर मैं पूछूं आपसे होल नंबर्स, आप क्या कहोगे? ट्रू और फॉल्स? ऑल नेचुरल नंबर्स, यस, दीज नंबर्स आर आल्सो होल नंबर, राइट? So this is true. If I ask you opposite of this, all whole numbers are natural numbers. Is it correct or incorrect? All whole numbers. तो whole numbers में तो भाई आपका जीरो भी है ना, बट जीरो नेचुरल नंबर में है क्या? नहीं है। ठीक है, आप जानते ही हो, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, राइट। इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर जस्ट अपोजिट, नॉट डिविजिबल बाय 2। आप एग्जांपल लिख ही सकते हो। इवन नंबर, the smallest even number is 2, 2 4 6 8, all these are even numbers because these are divisible by 2. Odd number, these are not divisible by 2, 3 5 7 9 11, right। उसी तरह आप आगे बढ़ते हो, आप आते हो प्राइम नंबर के पास। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। प्राइम नंबर से क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आप कैसे समझोगे? आप जानते ही हो, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। वैसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ, मतलब एक और खुद। जैसे द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and themselves and itself, ठीक है। और the numbers having only 2 factors, कौन सा? that is 1 and number itself, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 2,
2 इज प्राइम नंबर। हाउ? बिकॉज आप 2 के फैक्टर्स देखें तो 2 किससे डिविजिबल है? किससे कितने नंबर से डिविजिबल हो सकता है? तो 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 3 भी किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। 5 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। So these numbers are divisible by 1 and number itself, 1 and number itself, 1 and number itself, right? 7 9, sorry, not 9. If you talk about 9, it is divisible by 1, 3 and by 9 also. So the 9 has 3 factors. So this is not prime, right? 7 11 13, right? 17 19 like this, 23, ठीक? If I ask you whether 1 is prime number or not, 1 prime number है नहीं, 1 is not prime number. क्योंकि 1 के अगर डिविजिबिलिटी आप देखें तो ये डिविजिबल है 1 से, और इटसेल्फ मतलब 1 से, ये रिपीटेड हो जा रहा है 1 एंड इटसेल्फ मतलब 1 और 1 से। एक्चुअली फैक्टर इसका 1 नहीं हुआ। प्राइम नंबर क्या है? जिसका फैक्टर्स 2, ये फैक्टर्स तो 1 नहीं हुआ ना, 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 एंड 1 काउंट तो 1 ही करोगे, एक ही बार सो काउंट करोगे। सो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज smallest prime number is 2. 2 is the smallest prime number. अच्छा, एक चीज और आप याद रखना, करेक्शन क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में आ सकते हैं। जैसे आपको पूछ सकता है कि नंबर हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 and 100, बिटवीन 1 and 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? तो देयर आर, नोट में आप लिख लेना 25। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप उसको लेकर काउंट कर सकते हो। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, ठीक है। जैसा मैंने लिखा था ना 2 3 5 7, इसको आप काउंट करोगे तो दिस नंबर विल रीच टू 25। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, राइट? ठीक है, आपके पास तो पॉज का बटन भी है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूं। तो नेक्स्ट नंबर, प्राइम नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आपका है दैट इज कौन सा होने वाला है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कुछ नहीं है, प्राइम नंबर का अपोजिट है। तो प्राइम नंबर का अपोजिट का मतलब क्या है? कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स थे, इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर, the numbers having more than 2 factors, more than 2 factors। और क्या आप कह सकते हो कि the numbers, फैक्टर मतलब क्या? किससे डिविजिबल है, किस नंबर से, या कितने नंबर से डिविजिबल। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि नंबर्स which are divisible by more than 2 numbers, ठीक है। मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, डिविजिबल बाय, मुझे पता है कि आप सब बोर हो रहे होंगे क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं जब स्टार्ट किया है ना तो रिकैप्चुलेट करवा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है दिमाग से उतर गया हो, राइट। दिस इज अपोजिट नंबर, फॉर एग्जांपल like 4 has how many factors? Divisible by 1 also, by 2 also, by itself 4 also. So there are 3 factors. अगर 2 factors होता प्राइम नंबर, 3 factors है कौन सा नंबर? more than 2 factors कौन सा नंबर?
composite number 4, 6, right, which are not prime, those are composite numbers. अच्छा, एक नंबर ऐसा भी है, आप सोच सकते हैं, एक नंबर ऐसा भी है which is neither prime nor composite. Which one is that number? इसको आप नोट कर लेना. 1 is considered neither as prime, 1 is neither prime nor composite, right? ठीक है, आप इसको नोट कर लो. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर. क्वेश्चन से ही साइन कर, नंबर का तो मैंने रिकैपिचुलेशन करा दिया आपको, रिवाइज करवा दिया, लेकिन क्वेश्चन सब यहाँ से आएंगे. तो पहला है उसमें टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल. डिविजिबिलिटी रूल बहुत बच्चे ऐसे भी जानते होंगे, फिर भी मैं चलिए. तो एक्चुअली इसमें क्या था कि एक नंबर आपको दिया होगा, देयर विल बी अ नंबर व्हिच गिवन, राइट, एंड यू हैव टू चेक, यू विल हैव टू चेक दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय सम अनदर नंबर और नॉट. मतलब ये नंबर जो दिया हुआ नंबर है किसी और दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक. एक तो तरीका है कि आप डिवाइड कर दो सीधे, लेकिन वो बड़ा सा नंबर होगा और डिवाइड करने जाओगे टाइम टेकिंग होगा, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, कि आपका टाइम किल हो, इसीलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ेंगे ताकि उसको कम समय में कर सकें. तो डिविजिबिलिटी बाय 2, से कैसे चेक करेंगे? तो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर should be 0, 2, 4, 6, 8, राइट. अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दैट इज डिविजिबल बाय 2. ये सभी आप जानते ही हैं. एग्जांपल मान लो बहुत बड़ा नंबर दे दिया आपको 3, 2, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 2. तो आपको कोई लास्ट डिजिट देखना है, इट इज 2, इट मींस इट विल बी डिविजिबल बाय 2. डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3. हाँ, इसका कॉन्सेप्ट जो समझ लो, कोई भी नंबर है मान लो 3, 4, 2, राइट. ये whether this will be divisible by 3 or not, तो कुछ नहीं करना, you have to sum of all the digits, you have to add. So sum of all digits must be divisible by 3. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल है. आप ऐड करो नंबर्स एंड डिजिट्स को, 2 और 1, 3 डिजिट को ऐड करो. ऐड करने के बाद देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं. तो यू विल इफ यू ऐड द नंबर और डिजिट्स 3 व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, राइट. 342 whether it is divisible by 3 or not. So just add all the digits. 3, 4, 7, 7 to 9 है ना. 9 है, 9 is divisible by 3. 9 is divisible by 3, so 342 will also be divisible by 3. इसमें देखिए, इसमें इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि if 9, 2, 7, 4 x 3, this is a number, right? X is a known. If this number, if the number is divisible by 3, is divisible by 3, then
what will be the value of x? x का वैल्यू क्या होगा? सिंपल, हम ऑलरेडी गिवन है कि 3 से डिविजिबल है, हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आप जल्दी से कर देते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स। आप सम कर लो इसको, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 and 4 22, 22 + 3 25 और प्लस x भी तो है, आप सबको ऐड करोगे प्लस x, क्योंकि x को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अब आप सोचो यहाँ पे कि x की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं कि ये ऐसा नंबर मेरे को मिल जाए दैट इज डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप 3 का अगर टेबल तो जानते ही हो, तो 25 के से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो 3 से डिविजिबल हो? 27। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 27 and 27 will be divided by 3. It means this number will be divisible by 3 if you put the value of x equal to 2. ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सबको ऐड कर दिया, ये आया। अब ये नंबर जो ऐड करने के बाद आया वो भी 3 से डिविजिबल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस नंबर जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो बड़ा वाला नंबर के सम जो डिजिट्स हैं वो भी 3 से डिविजिबल होंगे। ये रूल है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हो आप? 2 रख सकते हो। क्या रख सकते हो? 2। और भी कोई पॉसिबल नंबर हो सकता है क्या जो तुम बोलोगे कि सर 27 है, क्यों 3 से डिविजिबल 30 भी है, x की वैल्यू 5 रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? आगे भी है 33 भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उसमें आप उसको ऑप्शन देखना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे आपने को लिख देगा व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। अगर क्वेश्चन मॉडिफाई कर देगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो पुट कर लोगे। तो मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 लेंगे आंसर। ठीक है। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? ठीक है, डिविजिबल बाय 3 c, डिविजिबिलिटी बाय 4। आपको इसमें क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट देखना है। if last 2 digits, ठीक है, आर डिविजिबल बाय 4। आपको ये चेक करना है कि लास्ट 2 डिजिट, जैसे फॉर एग्जांपल 340, आप लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 40 है, एंड 40 इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट मतलब 40 अगर 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है 4 से, तो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, राइट? अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर ले लूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूं नंबर 3 2 7 4 6 9 8 7 0 6 4। Whether this number is divisible by 4 or not, you have to check it. तो आप क्या करोगे? Last 2 digits like 64. 64 is divisible by 4, right? तो 64 आपको 4 से डिविजिबल है, how many times? 16 times। ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि this number एक लार्ज नंबर है, this number will also be divisible by 4। ठीक है? ठीक है, तो हमें टाइम का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारी स्पीड ऐसी होनी चाहिए ताकि हम ये 2 महीने में पूरी की पूरी सिलेबस कवर कर सकें विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, विद बेटर प्रैक्टिस, है ना? लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस।
ये हमको दिमाग में रखना होगा। इसीलिए आप लोग के बच्चे अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको पॉज करके देख सकते हो, राइट। आपके पास वो विकल्प अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। इसलिए मैं अपने आप को कंटिन्यू रखता हूँ। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5। नेक्स्ट, वेरी इजी, लास्ट डिजिट मस्ट बी व्हाट, 0 और 5। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बड़ा सा नंबर दे दूँ आपको 2 3 7 8, एक्स मान रख दिया उसमें 3 5, डिविजिबल बाय 5, यस व्हाई नॉट, लास्ट डिजिट इज 5। अगर मैं 0 पुट कर दूं, मान लो किसी नंबर को आगे बढ़ा दिया 0 पुट कर दिया, यस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। लेकिन मान लो कोई और नंबर रख दूं 2, क्या डिविजिबल होगा? Whether it is divisible? No. Why? Because the unit digit of this number, इस digit का जो last इस number का जो last digit है, that is 2. Next, divisibility by 6. तो 6 से कौन डिविजिबल होगा? और एक्चुअली 6 कुछ नहीं है, 6 जो है वो 2 into 3 है। क्या है? 2 into 3। फैक्टराइजेशन इसका ही होगा। इसका मतलब कि जो नंबर 2 से और 3 से, दोनों से साइमल्टेनियसली, अगर कोई नंबर दोनों से, 2 से भी और 3 से भी, दोनों से एक साथ डिविजिबल हो, ऐसा नहीं है कि 2 से हो और 3 से नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 डिविजिबल हो जाएगा। तो द नंबर must be divisible by 2 and 3 both, underline both, underline दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से। ऐसा नहीं होगा कि 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं, तो फिर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल नहीं है 3 से है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल तभी होगा जब 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लेते हैं 2 3 6 4, चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फिर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, 6 को मुझे कंसीडर करना है दिमाग में 2 into 3। अच्छा 6 क्या है? 2 into 3 है, ऐसा स्प्लिट करना है। तो 2 into 3 है तो 2 से भी 3 से भी चेक करना है। तो 2 से आप चेक कर रहे हो, यस 2 से डिविजिबल बाय 2, लास्ट में 4 है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 3 से क्या आपने बताया था कि 3 में आपको लास्ट डिजिट नहीं देखना है, लास्ट 2 डिजिट नहीं देखना है। 3 में आपको सम कर देना डिजिट को, सम करने के बाद, जोड़ने के बाद डिजिट को, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो ऐड कर लेते हैं 2 + 3 + 6 + 4, 15 and 15 is divisible by 3. It means this number is also divisible by 3. इसका मतलब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए 6 से भी क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। अगर एक और नंबर मैं लिख लूं, चेक कर लेते हैं इसको। 2 से डिविजिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, लास्ट डिजिट 2 से नहीं है। 3 से डिविजिबल है तो 2 3 5 5 7 12 12 3 15, यस दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। अच्छा आपको देखो डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7 जो है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, उससे अच्छा आप 7 से डिवाइड करके उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप 7 से डिविजिबिलिटी को मत ही जानो तो अच्छा है, वो बस टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। जितना देर तुम डिवाइड कर लोगे उससे ज़्यादा तुम रूल को समझने में लगाओगे, इसीलिए हम फोकस करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, देखो 8 में क्या है,
तुम्हें 2 से तो याद हो गया, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स जोड़ोगे उसको। 4 से लास्ट 2 डिजिट देखोगे, फर्स्ट डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं हम लोग, लास्ट 2 डिजिट देखोगे को 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। 5 से लास्ट में 0 5 जान ही रहो। 6 से तो 6 को 2 into 3 पढ़ोगे, ठीक है। 8 पे आ गए। जैसे 4 में हम लोग देखे थे कि अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो लास्ट 2 डिजिट चेक करो। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 डिविजिबल होता था। यहाँ पे 8 है तो 2 से 3 पे आ जाओ, लास्ट 3 डिजिट चेक करो। यू हैव टू चेक लास्ट 3 डिजिट, राइट। ये हमारा कैमरामैन के विषय में है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशारा कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो टाइम देना है पूरा, है ना। हमें 2 महीने के पहले सिलेबस खत्म कर देनी है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। विद ड्यूटी, हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम रेगुलर वीडियो लाएंगे और आपको हमारा मार्गदर्शन फाइनल तक मिलता रहेगा। CPT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, मेरिट लिस्ट, हमेशा जब भी आपको कोई ज़रूरत हो या किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, किसी तरह की परेशानी हो फॉर्म भरने से लेकर के या फिर किसी तरह का, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हैं, राइट। चलिए, डिविजिबिलिटी बाय 8 कुछ नहीं, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स must be divisible by 8। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट 3 4 0 0 0, बताइए दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो ये उसी लास्ट डिजिट 0, और 0 तो सबसे डिविजिबल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब 8 से भी डिविजिबल है। अगर मान लो ये नंबर 3 4 5 1 2, राइट, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट डिजिट देख लो, 5 1 2 देख लो, तो 5 1 2 को अब चेक कर लो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करोगे चेक करने के लिए, भाई डिवाइड करना ही पड़ेगा इसमें, तो लास्ट डिजिट चेक करना है, ठीक है। (64 टाइम्स डिविजिबल है, इसका मतलब इधर में कितना भी बड़ा नंबर लगा दूंगा, अगर मान लो इस तरह से कर लूं, इतना बड़ा नंबर है, 8 से आप डिवाइड करने जाओगे टाइम लगेगा, लेकिन 5 1 2 को अब जस्ट डिवाइड करो 8 से, मतलब 8 में सिंपली लास्ट 3 डिजिट, 4 में लास्ट 2 डिजिट, 8 में लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक कर लो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे 5 1 2 डिविजिबल था, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। नाउ कम to the next to divisibility by 9। अच्छा 9 का कैसे चेक करोगे, 3 का याद है, तो 3 का ही तो भाई कुछ लगता है 9, दोस्ती यानी तो 3 जैसे ही है, तो 3 में क्या कर देते हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, बस यहाँ पे वही सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स should be divisible by 9। वहां पे 3 से चेक कर लेते हैं, 9 से चेक करेंगे, ठीक, बस सबको ऐड कर देना है। ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ऐड करो फटाक से, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फटाक से ऐड कर लेना, ठीक है। 9 से ऐड कर लो, 8 और 9 8 18 18 और 9 27, इसका एडिशन कितना है, दिस इज डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब है नंबर 9 से डिविजिबल है, राइट, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 10 बताने के लिए बताएगा, 10 लास्ट में 0 है, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ जाए, ठीक है, तो अभी लिख ही देता हूँ डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी में जो क्वेश्चंस बनते हैं रूल में, वो जनरली डिविजिबिलिटी बाय 9 में और डिविजिबिलिटी बाय 11 के बनते हैं, ठीक है। 11 का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं रखिएगा, क्योंकि 11 नंबर डिविजिबिलिटी बाय 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय 10 क्या है, लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट मस्ट बी 0. फॉर एग्जाम्पल 100, 2, 3, 4, 7, 8 लास्ट में 0 आ जाए बस, क्योंकि हमें 10 से डिवाइड करना है ना भाई, इसमें क्या देखना है, खत्म कहानी, राइट. ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप भी हूँ, आप पॉज करके समझ सकते हैं अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो. कभी लग रहा हो अगर ज़्यादा फास्ट हो तो उसको आप पॉज करके उसको या स्लो करके तो समझ सकते हो, हालांकि वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 11. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिविजिबिलिटी बाय 11 स्टार मार्क कर लो इसको. डिविजिबिलिटी से अगर क्वेश्चन आया तो 100% प्रोबेबिलिटी है, एकदम श्योरिटी है कि क्वेश्चन किससे आएगा, डिविजिबिलिटी बाय 11 से, नहीं तो फिर 9 से आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो बाय 11 से चेक कर लेते, कैसे चेक करते हैं भाई, तो कोई नंबर आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर्स या डिजिट्स एट इवन प्लेस. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस निकाल लेंगे. फिर मान लो ये x आया, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, ये क्या है, ऑड है, ऑड प्लेस. मान लो y, तो पहले हमें इवन प्लेस के जो नंबर डिजिट्स हैं उसको ऐड करना है, फिर ऑड प्लेस पे जो नंबर डिजिट्स होंगे उनको ऐड करना है, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है, राइट. check if x minus y is divisible by 11. either x minus y is divisible by 11. ठीक है, तो 11 से डिविजिबल दो केस में हो सकता है, या तो x minus y आप सम निकाल रहे हो 0 आ जाए, डिफरेंस निकालो, सॉरी डिफरेंस जो निकाल रहे हो x minus y का, या तो 0 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल 11 के टाइप, मल्टीपल ऑफ 11. तो अगर आप इवन प्लेस और ऑड प्लेस दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, दोनों को सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर आपको 0 आ जाता है 11 से डिविजिबल, अगर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, मान लो आपने सब्ट्रैक्ट किया और वो वैल्यू 11 आया, ठीक है, 11 का मल्टीपल है 22 आया, 11 से 22, ठीक है, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए 33, 44, 55, ठीक है, तो ये दो कंडीशन आप याद रखना है. एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, एग्जांपल समझो. मान लो 2, 3, 4, 6, 5 ये आपका नंबर है, ठीक है ना. अच्छा, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का मतलब समझते हो कि नहीं, देख लो ये क्या है, कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा, तो पहला फर्स्ट क्या है, ऑड नंबर, ये ऑड प्लेस हो गया. ये दूसरा, ये कौन सा प्लेस हुआ, इवन प्लेस, प्लेस लिखना है, नंबर नहीं, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड इवन, ठीक है. ये क्या हुआ, ऑड प्लेस, फिर ये क्या हुआ, इवन प्लेस. प्लेस में लिख रहा हूँ, इवन नंबर नहीं लिखना, ऐसा मत सोचना कि फिर इवन नंबर लिख रहा हूँ, इवन प्लेस, इसका जो स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ, चौथा, फोर्थ, वो इवन है ना, इसलिए इवन प्लेस है. ये पांचवा है, ये ऑड प्लेस है. समझ रहे हो कि नहीं. तो ऑड प्लेस कहाँ मिलेगा आपको, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां, इस टाइप से. इवन प्लेस फर्स्ट, सेकंड, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, इस तरीके से. तो कुछ नहीं करना है आपको, इवन प्लेस को ऐड करो. इवन प्लेस को ऐड करो, कितना आएगा, 6 + 3 कितना आएगा, 9. ऑड प्लेस को ऐड करो, 5 + 4 + 2 कितना आया, 11. अब दोनों को माइनस कर दोगे, क्या करोगे दोनों को, बोलो, माइनस. तो 11 - 9 कितना आएगा,
ठीक है, उसका मोड ले लोगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। आप 9 माइनस 11 करो तो -2 आएगा, -2 का मोड ले लोगे, मतलब 2, एक्चुअली हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रिक वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जैसे नेगेटिव वैल्यू है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछूं अगर मैं, जैसे -2 मैं पूछूंगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब विदाउट साइन, तो 2। उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि दोनों का डिफरेंस लो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, मतलब विदाउट साइन। विदाउट साइन कितना आया, 2 आया। अब ये जो 2 आया वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं? नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब 11 से डिविजिबल ये नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अच्छा 11 से एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, 11 से डिविजिबल लेते हैं। जैसे ये नंबर है 11 से डिविजिबल है, नहीं चेक करना, 11 से डिविजिबिलिटी, तो क्या करोगे आप, ऑड प्लस वालों का ऐड करो। ऑड कौन सा, ये कितना होगा सम इसका 9, इधर से इन दोनों को ऐड कर लो, इवन 7 2 9 माइनस 9 0 आ गया यार, 0 भी तो 11 से डिविजिबल है। मतलब बताया था हमने कि अगर डिफरेंस लो आप इवन प्लस और ऑड प्लस वालों को, तो डिफरेंस का या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से कोई भी 11 का मल्टीपल, 11 से कोई भी नंबर जो डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ 0 ही आ गया, तो 0 क्या है, 11 का एक मल्टीपल है, बोल ही सकते हैं 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इतना थ्योरी करने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिविजिबिलिटी पे, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, समझ लो कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उससे प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं सिलेक्ट करके दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इनकी नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। और सेम उसी क्वेश्चन को आपको 15 दिन पहले रिवाइज कर लेना है, सेम क्वेश्चन को आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना है, 10-15 किताबों के चक्कर में उलझे पड़े हैं, ऐसा नहीं, उलझ जाओगे हमेशा के लिए उलझ जाओगे, क्योंकि 2 महीने में आप 15 किताब नहीं पढ़ सकते हो, कभी उस टीचर की बुक, कभी उस टीचर की बुक नहीं। बिल्कुल मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसी को बार बार रिवाइज कर लो, सिलेक्शन पक्का है, राइट। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 डिविजिबिलिटी पे आप लिखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग numbers is divisible by both 9 and 11। अभी हमने क्या कहा था, क्वेश्चन जब डिविजिबिलिटी का आएगा तो उसमें 100% चांस है कि डिविजिबिलिटी बाय 11 पूछेगा, नहीं तो 9 से पूछेगा बस, राइट। तो आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, option C is 1 2 3 4 5 and option D is 1 8 1 9 9 8, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। बाय 9 and 11 बोथ कह रहा है, तो 9 से चेक करो आप, ये नंबर मान लो आप पकड़ते हो, जैसे ऐड करो, ऐड कर कितना आएगा बताओ मुझे, 27 ऐड करने का बता रहा है, ठीक है।
आप इसको ऐड कर लो, ये 9 से डिवाइड होगा 8, इसको भी ऐड कर लो आप, दिस इज 8 ना, तो 8 1 9, 8 1 9, 18 18 9 27 9 36 36, ठीक है। ये तो मैं 9 से चेक कर रहा हूँ, सबको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो रेस में है, 9 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं, ये रेस से बाहर हो गया। अब 11 से आप चेक कर लो जल्दी से, तो आपको क्या करोगे 11 से चेक करने के लिए ऑड प्लेसेस 8 + 2 10 10 7 17, इवन प्लेसेस 1 7 8 8 2 10, डिफरेंस है 7, 11 से डिविजिबल नहीं है, रेस से बाहर हो गया। इसको देख लो आप 8 0 1, तो 8 और 1 क्या हुआ 9 माइनस 9 और 0, इन दोनों का 9 0, बिल्कुल। इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस क्या है 0, 11 से डिविजन हो गया, आपका करेक्ट आंसर इज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इफ the 7-digit number 504 x 5 y 3 is divisible by 11, is divisible by 11, right? Then one of the values of x plus y is ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 7, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है, बस इस नंबर पे आप कंसंट्रेट करो। इट्स डिविजिबल बाय 11, वाह, बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल है, दे चुका है ऑलरेडी। तो कुछ रिलेशन पूछा है कि आप x + y की वैल्यू बताइए, नो प्रॉब्लम, और डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, यहीं पे कर देते हैं, ठीक। इस नंबर को पहले आप लिख लो 504 x 5 y 3। चलो भाई इवन प्लस बताओ, और फिर ऑड प्लस बताओ, ठीक है ना। सम कर देना है, सम। इवन प्लस का सम आप कैसे करोगे, पहले ऑड प्लस कर देते हैं, 3 + 5 + 4 + 5, तो 5 3 8 8 4 12 12 5 17, ऑड प्लस। इवन प्लस दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, x + y। देख लो अब इसका डिफरेंस, हाँ अब देखो इवन प्लस और ऑड प्लस हो गए, तो 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसका डिफरेंस जो है या तो 0 हो या 11 से 11 का मल्टीपल हो, 11 से डिविजिबल हो। तो चलिए इसका डिफरेंस निकालते हैं, x + y - 17। इसको यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से आप देखेंगे, x + y, ठीक है, -17, दोनों का डिफरेंस, दिस वुड बी 0, अगर 11 से डिविजिबल है दिस वुड बी 0, ठीक। तो यहाँ पे x + y = क्या रहेगा 17। यही तो आपसे पूछ रहा है x + y की वैल्यू बताइए, आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देखना है यहाँ भी आया 11 से, तो आपका जो है नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें जैसा चाहें पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। वही सब क्वेश्चन रखे रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के सबका पीडीएफ बना लीजिए और एक साथ उसको रखे रहिए, ठीक है। मर्ज करके आप पीडीएफ बना लीजिए, रखे रहिए, जब भी आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो या कहीं भी बिजी हो या अगर ऑफिस में आप कहीं काम करते हो तो उसको एक बार आप स्क्रॉल डाउन कर दीजिए पीडीएफ को, और ताज़ा हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, राइट। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आगे चलते हैं। और जो बच्चे केवल पढ़ाई करते हैं, कहीं ऑफिस में कहीं काम नहीं है,
वो क्या करेंगे, वो नोट्स बनाते जाएंगे साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, या तो 9 से या 9 एंड 11 से आएगा, आप इसको कर जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बस 1 मिनट आप वेट करो। एक्चुअली क्या है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, राइट, तो हम रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं शुरू करूंगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो वैसे अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट आपको दिया जाएगा वो आप तक जल्दी नोटिफिकेशन तौर पर पहुंच जाएगा। थैंक यू।